ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला क्यों किया? ट्रंप के वो सब एंटी वार वादे कहां गए? Great nations do not fight endless wars. क्या इसराइल ने धोखे से अमेरिका को ईरान इसराइल वार में घसीटा? क्या ट्रंप की प्राइवेट वीडियोस ज्यूज के पास है? एप्स्टीन फाइल्स में क्या है और ट्रंप इस फाइल के खुलने से क्यों डरता है? क्या ज्यूज की लॉबी अमेरिका में इतनी ताकतवर है कि वो अमेरिका को अपने साथ किसी भी जंग में घसीट सकती है? तो आइए नाज़रीन, इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में अमेरिका, ईरान, इसराइल के सभी जंगी एस्पेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ट्रंप वाकई एक एंटी वार इंसान है। इसने हमेशा जंगों के खात्मे की बात की है। He will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. लेकिन ट्रंप ने इसराइल के इसरार के सबब ईरान के साथ आंख मचोली कर ही डाली। ईरान को बता दिया कि हम मामूली सा हमला करने वाले हैं, तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ नहीं कहेंगे, हमें जरा सी फेस सेविंग लेने दो, बदले में तुम भी हमला कर लेना और फिर जंग बंद कर डालेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। मगर ट्रंप इतना मजबूर क्यों था? उसे फेस सेविंग क्यों चाहिए थी? ट्रंप की मकबूलियत और वोट बेस सिर्फ इसी एक नुक्ते के सबब है कि ट्रंप जंगों की बजाय अमन चाहता है, बिजनेस चाहता है, अनकन्वेंशनल है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, डीप स्टेट की बैरूने मुल्क गुंडा गर्दियों को रोककर मुल्क के अंदर काम करना चाहता है। Great nations do not fight endless wars. यही वाहिद वजह थी ट्रंप के दोबारा सदर बनने की। पहली टर्म में ट्रंप ने ही शाम और अफगानिस्तान से फौरन अमेरिकी फौजी इनखला करवाया था। ये ना होता तो शायद अब भी अमेरिकन फोर्सेस ब्रॉड स्केल पर अफगानिस्तान और शाम में मौजूद होती। ट्रंप ने हमेशा रूस को साथ मिलाकर चाइना की कंटेनमेंट का बयानिया बनाया है। ट्रंप हमेशा ये कहता आया है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और बाकी सभी ममालिक को साथ मिलाकर चाइना से टक्कर ली जाए। चाइना हमारा असल दुश्मन है, रूस से हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो बस चाइना से है। इसने हमेशा अपने अदवार में ईरान के खिलाफ जंग की भी ममानियत की है। इसने आते साथ ही गजा जंग और यूक्रेन जंग रोकने की भी भरपूर कोशिश की। ज़ेलेंस्की की ओवल ऑफिस में तारीखी बेइज्जती की ताकि फौरन और फौरी तौर पे सीज फायर हो, मगर उधर प्यूटिन सीज फायर पर रजामंद नहीं हुआ और गजा पर सोनी लाबी जो है अमेरिका में बहुत मुअस्सर रही और ज्यूज ने ये जंग नहीं रुकने दी। और बिलाखिर ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर ही डाला। जवाबन ईरान ने भी अमेरिकन बेसिस पर हमला कर दिया। अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद है। कहा जाता है कि ज़ायोनिस्ट ज्यूज के पास अमेरिकन सियासतदानों की नौउम्र बालिग बच्चियों के साथ प्राइवेट किस्म की, निजी किस्म की वीडियोस मौजूद हैं। ये वीडियोस मुसाद ने खुद बनवाई थी। इस काम के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ मरहलावार तरीके से अमेरिका की ही नाबालिग बच्चियां अमेरिकी सियासतदानों को बैरूने मुल्क जजीरों पर ले जाकर मुहैया की गई थी। ये मामला सिलसिलावार हुआ था और कहा जाता है कि तकरीबन सभी बड़े अमेरिकन पॉलिटिशियंस हनी ट्रैप का शिकार हो गए थे। इस काम का इसराइली मरकजी किरदार एक शख्स था जिसका नाम था एप्स्टीन। Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. इस शख्स ने एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में इसराइल की अमेरिका में ये खिदमत की थी, खुद को बिजनेसमैन बनाकर और अमेरिकन पॉलिटिशियंस से ताल्लुकात बनाकर। एप्स्टीन ने इन्हीं पॉलिटिशियंस को प्राइवेट जेट्स दिए, उनको जजीरों पर ले गया, वहां उन्हें नौउम्र लड़कियां मुहैया की और ये सब टेप कर लिया। बाद में ये शख्स गिरफ्तार हो गया था और पुरस्रार तौर पर जेल में मर गया था, जिसे बाद में खुदकुशी से ताबीर कर दिया गया। मौत के बाद इसके तमाम केसेस बंद कर दिए गए जो कि ताहाल बंद हैं। ये फाइल्स अब तक दोबारा नहीं खुलवाई गई हैं और बाद में यह बात अमेरिका में हवा हो गई थी। फिर इसका दोबारा कभी भी जिक्र नहीं किया गया। ट्रंप इंतहाई रंगीन मिजाज है। जवानी में ट्रंप की एप्स्टीन नामी शख्स के साथ कई जवान लड़कियों के साथ नाचने की वीडियोस अब भी इंटरनेट पर मौजूद है। इसके अलावा भी ट्रंप पर ये इल्जामात साबित हो चुके हैं कि जिन औरतों के साथ ट्रंप के अफेयर्स थे उन्हें ट्रंप ने पार्टी फंडिंग से भारी रकूम अदा करके चुप रहने का कहा था। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हो ना हो ट्रंप अपनी इन वीडियोस की वजह से ब्लैकमेल हो रहा है, तभी ट्रंप ईरान के साथ जंग में मजबूरन कूदा है। ये जंग किसी तौर अमरीकी मफादात में नहीं थी। तमाम तर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स इस जंग को अमेरिका की मौत करार दे चुके हैं। जंग की अप्रूवल के लिए हमेशा
अमेरिकन कांग्रेस से मंजूरी ली जाती है। नेशनल शोज पर जंग के हवाले से जवाब घड़े जाते हैं, नैरेटिव बनाया जाता है, रेटोरिक क्रिएट की जाती है, जैसे इराक वार के दौरान हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस दफा आवाम की ब्रेन वॉशिंग नहीं की गई थी, और दूसरा, अब की बात आवाम वैसे ही जंग का मंजन खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। ईरान पर अमरीकी कवानीन के बरखिलाफ और बरअक्स अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी के बगैर हमला किया गया था। अमरीकी माहिरीन के बकौल इस जंग का अंजाम अमरीका के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। इंतहाई कमजोर अमरीकी मईशत और $36 ट्रिलियन कर्जा अमरीका के लिए एक डरावना ख्वाब है। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस और चाइना के सुपरसोनिक मिसाइल्स। अगर ईरान और अमरीका में दोबारा जंग हुई तो चाइना और रूस जंग में डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, मगर इनडायरेक्टली ईरान को हर तरह का असला मुहैया करेंगे। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर लिहाज से ये ममालिक ईरान की मदद जरूर करेंगे। रूसी और चीनी साख्ता हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरानी ये जंग अमेरिका के अपने शहरों तक ले जा सकते हैं। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से पूरी दुनिया की ऑयल एंड गैस की सप्लाई बंद की जा सकती है। ईरान दुनिया में एनर्जी का आलमी बहरान पैदा कर सकता है, जिससे ज्यादा मुतासिर अमेरिकन इकोनॉमी होगी। इस जंग से अमेरिका का मिडिल ईस्ट से खात्मा हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की किसी एयर बेस पर भी एयर डिफेंस तैनात नहीं था। ना इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो इन्हें ईरानी मिसाइलों से बचा सके। अमेरिका इस खित्ते में इन समंदरों और इन साहिलों पर हर सूरत रहना चाहता है ताकि चाइना की कंटेनमेंट की जाए, मगर अगर ईरान के साथ इनकी जंग दोबारा लगती है और ये जंग आगे बढ़ जाती है तो अमेरिका फिर यहाँ इस खित्ते में चाइना के खिलाफ नहीं टिक पाएगा। अमेरिकी अवाम के अंदर इसराइल के लिए भी बड़ी शदीद नफरत मौजूद है। अमेरिकी अवाम ने 2 साल मुसलसल खून का नंगा नाच देखा है। वो तमाम तर वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल सर्कुलेट होती थी और अवाम के अंदर इसराइल के खिलाफ एक गुबार भर देती थी। इसी वजह से गुज़श्ता 2 साल अमेरिका और यूरोप में मुसलसल फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे होते रहे हैं। लिहाजा अमेरिकी अवाम ईरान के खिलाफ इस जंग के हक में कभी भी नहीं होंगे। अमेरिका में पहले ही बहुत इन्फ्लेशन है, अमेरिकन इकोनॉमी एक डिजास्टर बन चुकी है। $36 ट्रिलियन कर्जा एक बहुत बड़ी बात है जो कि अगले 5 सालों में $40 ट्रिलियन हो जाएगा। अमेरिकन अवाम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और वो भी तब जब अमेरिका इस वक्त सालाना अपने कर्जों की मद में $1.5 ट्रिलियन सूद अदा कर रहा है। और तो और मिडिल ईस्ट में गुज़श्ता इसराइली जंगों में कूदने पर अमेरिकी अवाम के अंदर मौजूद गिल्ट और रिग्रेट बहुत कवी है। जंग के तवील होने पर वियतनाम की तरह लोग सड़कों पर निकल आएंगे। जंग जितनी तवील होगी उतनी ही अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जाएगी। अमेरिका के एलाइज अरब ममालिक के जो एसेट्स हैं और जो उनकी पोर्ट्स हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब भी खतरे में पड़ जाएगा। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके अमेरिका ने ईरानी लिबरल अवाम को भी मुत्तहिद कर दिया है। हत्ता ईरानी बेपर्दा खवातीन वो भी ईरान के न्यूक्लियर ताकत बनने के लिए सुप्रीम लीडर से इंटरव्यूज और स्ट्रीट शोज में दरखास्त कर रही हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए। ईरान एक खुद मुख्तार कौम है, उनकी नेचर में सरेंडर मौजूद नहीं है। जिस तरह से अमेरिका ने आलमी सतह पर ईरानियों की तज़हीक की है, जैसे गजा में मुसलमानों का कत्लेआम किया है, जैसे अमेरिका ने इसराइली पुश्तपनाही की है। माजी में अमेरिकी मुदाखलत से जो कुछ इराक, शाम और लीबिया में हुआ, अमेरिका को क्या लगता है कि इन साम्राज्यी हरकतों और इन माजी नामों को देखते हुए ईरानी अवाम इनकलाब से दूर चली जाएगी, इनकलाब ईरान के खिलाफ बगावत कर देगी? ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। अगर ईरान अमेरिका जंग दोबारा लग गई और ये फैल गई तो ये एक लंबी, तवील और तारीखी जंग होगी, जिसका इख्तिताम यूं होगा जैसा इख्तिताम जंग अजीम दोयम के बाद बरतानिया का हुआ था और अफगान जिहाद के बाद सोवियत यूनियन का हुआ था। ये दोनों आलमी ताकतें यानी बरतानिया और सोवियत यूनियन दिवालिया हो गई थी। बरतानिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और सोवियत यूनियन अफगान जिहाद के बाद। ईरान अमेरिका जंग के इख्तिताम पर भी दुनिया के उफक पर अमेरिका की हैसियत एक आम से तरक्की याफ्ता मुल्क सी हो जाएगी जो जंग के बाद हर तरह से सिर्फ अपनी जंग ज़दा इकोनॉमी को बहाल करने के लिए सर पैर मार रहा होगा। अमेरिका का डंग निकल जाएगा। रही बात ईरान की, तो ईरान भी 40-50 साल पीछे जा सकता है, लेकिन ईरान डूबते डूबते अमेरिका को भी साथ ले डूबेगा। चाइना और रूस 100% डायरेक्ट तरीके से अमेरिकी डंग निकालने के लिए ईरान को हर तरह की सपोर्ट देंगे। ये बात टोटली अनडिस्प्यूटेड है। ये सपोर्ट बड़े पैमाने पर होगी, मगर होगी इनडायरेक्ट।
रूस और चाइना बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकते, वरना यह जंग अजीम सोम बन जाएगी। अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमले का इम्कान नजर आया तो ईरान भी मांगे तांगे से ये काम कर सकता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ये अमर भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। पाकिस्तान भी ईरान हाथ से जाता अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर पाकिस्तान अमेरिका से टक्कर भी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो यहाँ पाकिस्तानी किरदार वही होगा जो वार ऑन टेरर पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, यानी डबल गेम, ऊपर से अमेरिका के साथ मगर अंदर से ईरान के साथ। सी पैक, BRI, बलोचिस्तान, समुद्री रास्ते, ये सब पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात हैं। सो दिफा भी ये दोनों ममालिक मिलकर गायबाना अंदाज से करेंगे। पाकिस्तान और चाइना मिलकर ईरान के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इसराइल नवाज हुकूमत पाकिस्तान के हमसाये में बैठ जाए और इसराइली और हिंदू नेक्सस पाकिस्तान को कच्चा चबा जाए। सो ईरान अगर अमेरिका के हाथ में चला गया तो पाकिस्तान बहुत खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि क्या अमेरिका ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। ईरान ने फिलहाल ये दावा तो किया है कि उन्होंने जनाब अमरीकी हमले से पहले ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स को किसी महफूज मकाम पर शिफ्ट कर दिया था, ताहम यह दावा दुरुस्त नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है कि जनाब आपने इसे इधर से पकड़ा और उठा के वहाँ पर रख दिया। ना ये कोई लैब का कैमरा है, ना ये कोई ब्रीफ केस है कि जनाब जब आपको खतरा महसूस होगा आप चुपचाप इसे उठा के किसी और जगह पे रख देंगे। ये एक पूरा सिस्टम होता है, हजारों सेंट्रीफ्यूजेस, मीलों लंबी पाइपिंग, हसास किस्म का दर्जा हरारत, दबाव पर चलने वाले कुछ खास किस्म के कंट्रोल सिस्टम, खास किस्म की बिजली और एक ऐसा माहौल कि जो आम फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ये सब शिफ्ट कर पाना मुमकिन नहीं होता। अमेरिका ने जिन जगहों पर हमला किया जैसे नेतन्स, इस्फहान और फर्दो, ये मराकज़ ज़मीन के अंदर पहाड़ों के बहुत नीचे सख्त चट्टानों में छुपाए गए हैं ताकि किसी हमले की सूरत में भी आसानी से तबाह ना हो सके। अमेरिकी हमलों से इन साइट्स को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है और वैसे भी अमेरिका ने ईरान को बताकर ये हमले किए थे और ऊपरी सरफेस, जो ऊपर की सरफेस है वो थोड़ी बहुत डैमेज हुई है, क्योंकि अगर अमेरिका वाकई में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर एक कामयाब हमला करता तो चेरनोबिल जैसा सानिया रिपीट हो जाता। और जवाबन ईरान ने भी अमेरिका की सभी मिडल ईस्ट में मौजूद एयर बेसिस के ऊपर एक अलामती किस्म का अटैक किया और इस तरह से यहूदी लाबी का ये जो प्लान था कि अमेरिका को किसी ना किसी तरह से ईरान के साथ जंग में डायरेक्ट कर दिया जाए, तो वो प्लान बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया है और ट्रंप किसी ना किसी हद तक अपने इंतहाई शानदार किस्म के प्लान को इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ जंग लड़ने से बाल बच गया है। और यहाँ पर ट्रंप ने वाकई एक अमेरिकन नेशनलिस्ट होने का सबूत दिया है और इस जंग को अवॉइड करने की भरपूर अंदाज में कोशिश की है।